कहने के आधार पर नहीं, अगर अति गंभीर मामला है तो खुद श्रम मंत्रालय तय करेगा कि इनको 6 महीने में फिर से बुलाइए, इनकी जांच करिए। अति गंभीर मामले में रिकॉर्ड हमारे पास होगा तो हम अपनी तरफ से इनिशिएट करके ऐसे गंभीर बीमारियों के मामले में उसको इनिशिएट कर पाएंगे। और हमने श्री नाम की पहल की है, इसमें स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग नंबर 1 पर हमने रखी है, जिसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। श्रमणा सहकारी समितियां श्रम विभाग में हैं, लेकिन उनका पुनरीक्षण वर्षों से लटका हुआ था। हमने उसको प्रारंभ किया है और सहकार से के अलावा जो श्रमिक समूह हैं, अगर वो कोई सोसाइटी में बेहतर और काम करना चाहते हैं तो अगर रिवॉल्विंग फंड जैसी जरूरतें भी पड़ती हैं तो श्रम विभाग उसमें अगुवाई करेगा। उत्तर एक समग्र पोर्टल है जो नागरिक और शासन के बीच में संवाद को स्थापित करेगा, ताकि कोई शिकायत आती है तो पारदर्शी ढंग से आ सके। ऑनलाइन जितने भी हमारे मुकदमे हैं श्रम विभाग के, उनको भी हमने ऑनलाइन करने का तय किया है, ताकि कोई भी उसको देख सकता है कि हमारा स्टेटस क्या है और मुकदमे किस प्रकार के। आने वाले 3 वर्षों में हमारी जो भारत सरकार ने श्रम सहायताओं को 4 वॉल्यूम में पूरा किया है, उसे पूरा करने का तय हमने किया है। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम पेमेंट को पूरा करें, इस पर हमारा जोर है। जैसे हमने संबल को समग्र और आधार दोनों से जोड़ा, तब जाकर वो पारदर्शी व्यवस्था बनी है। हमारा कोई भी भुगतान सीधे खाते में जाए। और अभी भारत सरकार ने एक और प्रयोग किया है कि EICS का जो हमारा सुरक्षा का चक्र है, उसमें क्या हम आयुष्मान दे सकते हैं या बाकी कोई हम कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। तो जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने फिर से नई रेटिंग देने का काम शुरू किया है। अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय पर आ रहा हूं। हमारे संस्थागत विकास के लिए सर्वाधिक पैसा आज तक कभी दिया गया है तो ये वर्ष है जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी शुरू हुई थी। और मेरा लक्ष्य था कि 25 दिसंबर तक मैं कुछ ऐसे काम कर दूं ताकि अटल जी को वो समर्पित हो। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने लगभग 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ संस्थागत विकास के लिए दिया है, जिसमें 2472 अटल ग्राम सेवा सदन, ये पंचायत भवन है, जहां पर जो भवन विहीन पंचायतें थी उनको हमने पहली बार में ही इतना पैसा देकर 922 करोड़ रुपया इसमें देकर हमने इसका निर्माण शुरू किया। और सौभाग्य की बात है कि दोनों की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने स्वयं डाली और वो बनकर तैयार हैं बहुत जगह पर, और बाकी जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। फिर 106 अटल सुशासन भवन जनपद के भवन हैं जो लगभग 5.25 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। 557 करोड़ रुपया हमने इसमें खर्च किया है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए कि हमारा कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं हो सकता था, क्योंकि वो डिजाइन नहीं होती थी। अब जो भी हमारा पंचायत भवन, जनपद भवन, जिला पंचायत का भवन बनेगा वो 3 मंजिल तक जाएगा। ये उसका सख्त फैसला है। और इसलिए 5 जिला पंचायत के भवन, 4 हमारे नए जिले बने थे और एक दतिया जहां पर भवन नहीं था, हमने 5 जिला पंचायत के भवन लगभग 50 करोड़ रुपया इनके लिए हमने दिया है। फिर हमने 3,747 हमारे सामुदायिक भवन है जो हमने 25 लाख और कुछ 50 लाख के हैं वो हमने दिए हैं, क्योंकि स्कूलों में, पंचायत भवन में, शासकीय भवनों में शादी विवाह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, तो गांव में एक कोई व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, वो काम हमने इसमें किया है। दूसरा बिंदु है कि मां नर्मदा को हम जीवित इकाई मानते हैं, ये विधानसभा का संकल्प है। लेकिन हमारे पिछले अनुभव से जो हमने सीखा कि अगर पौधारोपण होता है तो उसके रिजल्ट ना आने के पीछे कारण क्या है, तो मैंने 2 ही बातें मानी थी कि जहां पर फेंसिंग ना हो, पानी का प्रबंध ना हो, तो पौधे का सर्वाइवल नहीं है। तो जब मैं मंत्री बना था तो मैंने पहले वर्ष इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और शर्त रखी थी कि जिनके पास फेंसिंग हो या पानी और पानी का प्रबंध हो तो ही पौधा लगाइए, वरना पौधे पर प्रतिबंध हमने लगाया था। मुझे गर्व है कि इन 2 वर्षों में मेरे इस कार्यकाल में
आपने भी, आपके सामने भी कोई ऐसे प्रसंग नहीं आए होंगे कि सब पौधे लगे और सूख गए। इसको हमने सख्ती से पालन किया है। और नर्मदा जी के किनारे हमने कहा कि कोई भी भवन अगर बनेगा सरकारी तो 2 एकड़ जमीन होगी तो 1.5 एकड़ में आपको वनीकरण करना पड़ेगा, पौधारोपण नहीं। और उसके आधा एकड़ में आप निर्माण करेंगे तो ही हम पैसा देंगे। हमारा दोनों संकल्प है। हम हर 20 से 25 किलोमीटर में एक आश्रय स्थल नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाना चाहते हैं, जिसे हम आने वाले 3 साल में लक्षित तौर पर पूरा कर देंगे। लेकिन यही शर्त होगी कि 2 एकड़ जमीन होगी तो 1.5 एकड़ में जंगल होगा, आधा एकड़ में वो निर्माण होगा जो आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की पूरी सीमा दोनों तट पर 20 से 25 किलोमीटर। दूसरा, हमेशा साइड सिलेक्शन पर मतभेद होते रहे हैं और उसकी खूब आलोचना होती रही और सच्चाई भी वो रही है। तो हमने जलगंगा अभियान हो, वृक्षारोपण हो, हमारे जितने भी, चाहे वो खेत कुएं हो, चाहे सार्वजनिक हमारे तालाब हो या खेत तालाब हो, हमने सिपरी ऐप के माध्यम से ये प्रयोग पहली बार किया है। जलगंगा अभियान के जो परिणाम है, अभी भी जितने पिछले वर्ष बने थे वो आज आपके सामने हैं। राज्य में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अभी 6 महीने बाद कहा है कि जिन जिन तालाबों में पानी है उसका लेवल लेकर हमको दीजिए, ताकि वास्तव में सिपरी का रिजल्ट कितने % ठीक है। कई जगह हो सकता है कि सिपरी भी फेल हुआ हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सिपरी का वो साइट सिलेक्शन फेल हुआ है। और इसलिए हमने पौधारोपण हो, तालाब का खनन हो, वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सिपरी ऐप के प्रयोग का हमने इसमें सख्ती के साथ पालन किया और ये प्रयोग सफल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने सिपरी हमसे पैसा देकर हमारे ऐप को स्वीकार किया। ये हमारे लिए सफलता की बात भी है। तीसरा, जो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी कुछ संदर्भ में, और जब मैं भिंड का प्रभारी मंत्री था तो एक पंचायत में शमशान की भूमि नहीं है, ये विवाद कलेक्टर के पास आया था। जब मेरे ध्यान में आया था तभी हमने इस बात का फैसला किया कि दिसंबर 2026 तक राज्य का कोई भी गांव या पंचायत का मुख्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर शमशान की भूमि ना हो, जहां पर पक्की सड़क वहां तक ना हो, कनेक्टिविटी ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है कई जगह पर, लेकिन जमीन नहीं है। इसलिए हमने इसकी समय सीमा दिसंबर 2026 रखी है, क्योंकि सरकारी जमीन अगर गांव के पास नहीं है तो गांव में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर कोई 100 लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां बाहर नहीं होता। इसलिए हमें नजदीकी तरीके से कोई व्यवस्था को सुनिश्चित करना है तो उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने दिसंबर 2026 उसकी समय सीमा रखी है। अन्यथा हम बरसात के पहले रोड बनाने में और बाकी चीजों में हम सफल हो जाएंगे। बनना शुरू हो गए हैं। 5वें वित्त का सारा पैसा हमने उसमें लगाया। संकल्प संपर्कशीलता, हमारे स्टेट हाईवे से गांव जुड़े हुए गांव, एनएच से जुड़े हुए गांव, ये हम पूर्णता की तरफ ले जा सके। एक बात मुझे इसमें जरूर जोड़नी है कि पहले और दूसरे चरण में जो रिपटे थे, जिनको कनेक्टिविटी मान लिया गया था, भारत सरकार ने 3 पैरामीटर बदले हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 15 दिन अगर कोई रास्ता बंद होता है तो वो 12 माना जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण में अटल जी के समय ये परिभाषा थी। फिर दूसरी बार उसको बदला गया कि 72 घंटे अगर 5 बार बंद होता है तो भी हम उसको 12 मानेंगे। वो 15 दिन वाला मामला अलग हो गया। अब है कि अगर 48 घंटे 5 दिन रुकता है तो भी हम उसको 12 मानेंगे। लेकिन अब ये तय हुआ है कि वो बंद नहीं होना चाहिए और इसलिए 1766 ऐसे पुल पुलिया निकले हैं जो इस श्रेणी में आते हैं कि 12 सड़क की परिभाषा को पूरा नहीं करते। और इन 3 का बैकअप मैंने विधानसभा में भी पढ़ा था। बाकायदा बैकअप है कि पहले साल हम 1677 में से पहले साल कितने बनाएंगे, दूसरे साल कितने बनाएंगे और तीसरे साल कितने बनाएंगे। और इन 3 वर्षों में इन पुलों की समस्या से राज्य को हम निजात देंगे। सिपरी की बात मैं कर चुका हूं। एक बगिया मां के नाम हमने प्रयोग के तौर पर एक पंचायत में 1 का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य बढ़ गया। जो बड़ी पंचायतें थी वहां कई जगह पर 2 हुए और ऐसे लगभग 31,300 स्थानों पर 1 बगिया मां के नाम।
पहले साल हम उनको 1-1.5 लाख देंगे, फिर 75,000 देंगे, फिर बचा हुआ पैसा उनको देंगे। 3 साल में उसमें वो एक बीचों बीच एक तालाब होगा जो सिपरी से तय होगा, फलदार वृक्ष होंगे, फेंसिंग का पैसा हम पहले ही साल देंगे ताकि नुकसान ना हो, और 3 साल की फसल का जो 1 एकड़ का नुकसान उसका है वो इस पैसे से उसकी वो भरपाई होगी और उसके बाद उसे लाभ मिलेगा। ये रोजगार भी देगा और साथ में हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी मददगार होगा। इन 2 पानी को रिचार्जिंग के लिए भी वो हमारे लिए काम करेगा और इस दृष्टि से अगर ये योजना सफल होती है, जिसकी व्यापक सफलता भी लग रही है, तो हम इसको बड़े पैमाने पर लेंगे। आजीविका मिशन में लखपति दीदी का लक्ष्य है, जिसमें 11,27,037 परिवारों को इन 2 वर्षों में हमने चिन्हित किया है जो लखपति दीदी बन सकते हैं, और जो एफपीओ है उनका टर्नओवर 1,608 करोड़ है, जो पिछले साल से 306 करोड़ ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास, अभी पिछले समय में जितने बार हमारा लक्ष्य था उसमें हमने 49,44,346 स्वीकृत किए थे, इसमें 40,82,278 हमने पूर्ण कर लिए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई थी तो बहुत सारे परिवार छूट गए थे और उनकी संख्या 27 लाख थी, जिसको आवास प्लस का तकमा दिया गया। और आवास प्लस में से इस साल जो हम बना रहे हैं वो 11,46,000 है जो इस साल निर्मित हो रहे हैं। उसके बाद लगभग 8 लाख बचेंगे तो आवास प्लस की हमारी सूची पूरी हो जाएगी। अगले वर्ष हम इस कोटे को लेंगे। इसमें हमको मार्जिन मनी, हमारा जो अंशदान है वो कम पड़ रहा था, तो हमने अभी सप्लीमेंट्री बजट में 4,200 करोड़ रुपया सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के अंशदान के लिए लिया है। अगले साल भी हमको ये पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि 8 लाख मकान हमें बनाएंगे तब जाकर हम आवास प्लस की सूची पूरी कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी एक आखिरी अवसर दिया है, उसमें जो लोगों ने पंजीयन कराए वो 62 लाख के आसपास, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पात्र होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके बाद वाले तीसरे वर्ष में उन श्रेणी के लोग जिनने अभी पंजीयन कराया है उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लेंगे। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति जनमन आवास की मैंने बात की है, उसमें हम देश में नंबर 1 पर है। 23 दिन में हमने पहला मकान बनाया था, 31 दिन में हमने दूसरा मकान बनाया, कॉलोनी पूरी हुई है। और उसके बाद में हमारी जो स्वीकृति है, लक्ष्य हमारा 1,85,000 परिवारों का है, जिसमें स्वीकृत 1,84,000 हमने कर दिए और पूर्ण हो गए 1,29,000। ये देश का नंबर 1 का आंकड़ा है। इसमें हम रोड में भी नंबर 1 पर भी हैं और आवास में भी नंबर 1 पर हैं। स्वच्छता साथी, स्वच्छता पर ओडीएफ प्लस, फिर गीला कचरा, सूखे कचरे का निष्पादन, ये प्रक्रिया लगातार चलती है और उस पर कई बार सवाल भी उठते हैं। और इसलिए हमने पोर्टल पर यह तय किया है कि हम अब इन चीजों को मॉनिटर करेंगे। लेकिन एक नया प्रयोग हुआ है स्वच्छता साथी का, वॉश ऑन व्हील। ये तामिया, छिंदवाड़ा जिले के तामिया से शुरू हुआ। इससे 3 सफलताएं मिली हैं कि जाति विशेष के लोग जो स्वच्छता करते थे उससे इतर बाकी जातियों के लोग इसमें आ रहे हैं। दूसरा, ऑन पेमेंट, किसी के घर में अगर शौचालय है तो उसकी सफाई, अगर कोई पंचायत का शौचालय है, कोई स्कूल का शौचालय है, आंगनवाड़ी का शौचालय, उसका रेट तय है कि आप सप्ताह में 1 दिन करेंगे और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो स्वच्छता की गारंटी भी दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है, और उसके अलावा जो जाति के साथ में जुड़ा हुआ तगमा था उसको भी तोड़ने का ये काम कर रहा है। और इसका आंकड़ा मैं जरूर दूंगा कि वर्तमान में जो ग्राम मैप किए हैं हमने वो 37,449, जिनने स्वेच्छता से पंजीयन कराया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसलिए इस अभियान को हम तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लस्टर है 1,577 जिनका निर्माण पूर्ण हो गया है, और स्वच्छता साथी है 1,484 जिनने पंजीयन किया है। ये सारा पंजीयन ऑनलाइन है, इसमें अलग से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसा सीधा उन्हीं के पास जाएगा जो ग्रुप उसमें पंजीयन कराकर काम कर रहा है। उसके क्षेत्र तय है, अगर वो चाहता है कि बढ़ाना है तो हम उसको बढ़ाने का अवसर देंगे। कुछ 3 वर्षों की पहले, जिसमें एक बात मैंने आपसे पहले कही थी कि पंचायत भवन
अभी भवन विहीन पंचायतों को लिया है। अब हम 30 से 35 साल पुराने जो भी पंचायत भवन हैं उनको तोड़कर नए भवन बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ई पंचायत के लिए जरूरी जितनी भी जरूरत है उन भवनों को हम पूरा करेंगे। और इसलिए हमने अपने जो हमारे पास में बजट में हमारे पास पैसा आता है स्टाम्प शुल्क का, उसकी मैंने नीति बनाई है और उस नीति में तय किया गया कि 60% पैसा सिर्फ इन्हीं कामों में जाएगा। बाकी काम मैंने 2 वर्षों में बंद किए। वो आपकी जानकारी में रिपीट करना नहीं चाहता कि मैंने 2 वर्षों में बाकी अन्य कार्यों के लिए कोई पैसा किसी को दिया नहीं है। तो मद तय है, उसके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। अटल ई सेवा केंद्रों का संचालन पंचायत में सुनिश्चित करना, जिसमें हमारा पैसा नहीं लगने वाला है। जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला मेरे 2 वर्ष के जो विचार विमर्श था 3 दिवसीय, जिसमें जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ जिला पंचायत, जनपद सीओ, जिला पंचायत सदस्य, इनके साथ पिछले बार भी मैंने किया था, इस बार भी किया है। इसमें जो सबसे बड़ा कदम हमने उठाया है कि सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट के साथ महानगरों से लगी हुई पंचायत और जनपदों पर नियमावली बनाकर आगे बढ़ना। सेस कलेक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर कोई वहां पर डेवलपमेंट होता है तो उसका सरचार्ज आपको लेना पड़ेगा। खाली किसी सचिव की या सरपंच की एनओसी भर से काम नहीं चलेगा। आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। नियम था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। हमारे सामने जो चुनौती थी कि हमारा सचिव उस स्तर का नहीं था, शिक्षा की दृष्टि से भी, बाकी चीजों की दृष्टि से भी। और इसलिए हमने तय किया कि जो 5 पंचायतों पर हमारा एसईओ होता है, हम उसको वहां सचिव बनाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम राजस्व का कोई अधिकारी लेंगे। और जो जनपद का सीओ होगा, जैसे इंदौर के पास या जबलपुर के पास या भोपाल के पास, वहां कोई जूनियर व्यक्ति नहीं होगा। जो जिला पंचायत सीओ बनने की पात्रता रखता है, इस स्तर का व्यक्ति वहां जनपद में होगा। उसका नाम के डेजिग्नेट करेंगे। हम 1 महीने के भीतर, हमने शहरी विकास मंत्रालय से उससे हमारा विमर्श पूरा हो गया है, हम बहुत जल्दी ये गाइडलाइन निकालकर इस पर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि विशेष करके जो हमारे पास में निधि है आदि, इंदौर जैसी जगह पे वो सैकड़ों करोड़ में, लेकिन उसके आवंटन का कोई नियम नहीं था। वो नियम हमने तय किए, पहले उनसे साथ बैठे हैं, उनसे नियम बाकी लोगों से पूछा है कि हम कैसे करेंगे, उस पैसे का उपयोग क्या करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि आश्रय निधि और सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट का ये मॉडल, ये ऐतिहास हमारा विकास का एक कदम होगा, ताकि जैसे भोपाल में जो गांव जुड़े वो आज भी विकास के लिए मोहताज है। और एक माननीय विधायक ने मुझसे कहा कि अब आप दे दीजिए, तो मैंने कहा मैं महानगर में तो पैसा दे नहीं सकता, तो जो शहर में मिले वो कम से कम शहर की जरूरतों को पूरा करने की चीजें उसके पास हो। एक चौड़ी सड़क हो, ड्रेनेज हो, ड्रेनेज उस स्थान तक कम से कम चला जाए जहां पर रिचार्ज, जहां पर उसको ठीक करने को व्यवस्था है। और इसलिए पंचायतों को भी हमने कहा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए आप जो काम करेंगे, हाँ, और जो टैक्स कलेक्शन करेगा, पानी का, बिजली का, खुद के सोर्सेज जो करेगा, हम उसको कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे। ये हमने 3 बातें तय की हैं। दोहरी संपर्कता की बात मैं आपसे कह चुका हूं, हम इसको प्रायोरिटी में ले रहे हैं। मनरेगा से भी लेंगे और अन्य मदों से भी लेंगे। एक बसाहट की परिभाषा पहले तय नहीं थी, वो हमने तय की है कि 6000 वर्ग मीटर का स्थान होना या 20 मकान होना या 100 की आबादी होना। अगर 3 में से ये पूरी कोई करता है तो हम उसको बसाहट मानेंगे और वो टोरा मजरा योजना का हिस्सा बनके वहां सड़क कनेक्टिविटी होगी। 2 गांव या 2 मजरे टोले, इनके बीच में कई बार पुलिया की समस्या रहती है, इसको हम पूरा करेंगे। 33,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की भर्ती इस साल हम प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और सचिवों के जो पद खाली हैं उनको भी हमें भरना है, और उसमें हमने नीति बनाई है कि रोजगार सहायक से आधे भरे जाएंगे और आधे कंपटीशन से भरे जाएंगे। और उसमें भी हमने पहले 12वीं पास था, हमने अब उसमें ग्रेजुएशन किया है और बाकी चीजें आगे बढ़ाई। जो हमारी 33,000 ग्राम पंचायत तो हमारी 23,000 है। 33,000 जो एक बगिया मां के नाम है, उनको हमने कार्बन क्रेडिट से जोड़ने के लिए आवेदन भी किया है। मुझे लगता है कि
आज इतना कहना ठीक होगा। अगर आप कोई पूछेंगे तो मुझे जवाब दूंगा। अब एक पहले, हाँ आप क्या करें, एक सेकंड। हाँ, मैं बोलना भूल गया। मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मनरेगा योजना का नाम जी राम जी रखा और उसमें 100 दिन से ज्यादा 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है और आजीविका मिशन को उससे जोड़ा है और इसलिए मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं। राकेश के सवाल से जोड़ा होगा कि जी राम जी नाम रखा है, लेकिन जो विपक्ष के मतलब इनकी कॉपी खा रहा है, इस बात में ये जवाब चाहूंगा। साथ में जो आपकी मनरेगा है, मनरेगा में बजट एलोकेशन के हिसाब से कितने मानव दिवस और दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का पाओ। अब आप बार बार नहीं करेंगे ना। मैंने विधानसभा में भी कहा था 15 करोड़ का मानव दिवस का हमारा लक्ष्य था, जिसको हमने 14 करोड़ 80 लाख पूरा किया है। पिछले साल ये 18 करोड़ था। बहन जी ने पूछा है थर्ड पार्टी ऑडिट का, उसका बिल्कुल विधिवत तरीके से जो पहले डिपार्टमेंटल होता था उससे अलग जो थर्ड पार्टी ऑडिट है वो लगातार जारी है। अभी जो कर रहे हैं उसको आगे किसी और को देंगे। प्लीज 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 प्लीज। पोर्टल पर उसको बाकायदा रखा है, तो जब हम आवेदन करेंगे तो रिकॉर्ड हमारे पास होगा। जो चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो वो ले सकता है। जो मनोज जी आप कह रहे थे ना जनता फैसला करेगी, सब देख रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हमने एक बात मैं भूल गया तो उससे जरूर कहूंगा कि पंचायत में हमने पोर्टल के आधार पर वृक्ष काटने की अनुमति की वो की है कि पोर्टल पे हम कर सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो संबंधित विभाग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर इंडस्ट्री को कोई जमीन दी है और उसकी परमिशन होगी, अनाधिकृत है तो सरकार अगुवाई करेगी, लेकिन मुझे लगता है उसका बयान संबंधित विभाग देगा तो बेहतर होगा। एक ऐसे आते ना। ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात मैंने आपसे की है। हमारी सीमा से शहर में या किसी नदी में सीधे नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। आज है ऐसा मैं नहीं दावा कर रहा, लेकिन मैं 2 साल का बाद आपसे कहने की स्थिति में होऊंगा कि हमारी ग्राम पंचायत का कोई भी गंदे नाले का पानी सीधे किसी नदी में या बाकी जगह नहीं जाता। विजय जी प्लीज, विजय जी उसके उनके विजय के बाद मैं आपको बता रहा हूं।